घर की हलचल और दिन की शुरुआत सुबह का समय है। सुमन सास रसोई में हलचल मचाती है। बहू पूजा सोकर उठती है और रसोई में सास को व्यस्त देखकर एक लंबी सांस लेती है। सुमन अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त है और पूजा भी अपना दिन शुरू करने की तैयारी करती है। सास हंसते हुए, बहू उठ गई? आज मेहमान आ रहे हैं तो आलू के पराठे और दाल चावल बनाएंगे। तुम रोटियां बना लेना, मैं पराठे और बाकी सब संभाल लूंगी। बहू चौंकते हुए, अम्मा रोज वही दाल चावल और पराठे, क्यों ना कुछ नया ट्राई करें? मैं आज पास्ता बना दूंगी। सास एक पल के लिए ठहरती है और पूजा को घूरती है। सास, अरे ये क्या कह रही हो? हमारे घर में आज तक कोई पास्ता वैस्ता नहीं बना। सब पुराने स्वाद के दीवाने हैं। तुम अपने ये विदेशी प्रयोग कहीं और करो। बहू को सास का यह रवैया अच्छा नहीं लगता। वह तय करती है कि आज वो कुछ नया बनाकर ही रहेगी। अब बहू चुपचाप रसोई में अपना पास्ता बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। उधर सुमन अपने पराठों के आटे को गूंथने में लगी है। दोनों के बीच चुपचाप एक मुकाबला चल रहा है। सास बहू, जरा ध्यान रखना, पास्ता बनाने में ज्यादा पानी न डाल देना, नहीं तो वो और चिपचिपा हो जाएगा। बहू मुस्कुराती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। उसने भी ठान लिया है कि वह पास्ता बनाएगी और वह जानती है कि जब मेहमान उसका स्वाद चखेंगे तो सुमन की सोच बदल जाएगी। सास अपने पारंपरिक तरीके से पराठे बना रही है और बीच बीच में पूजा पर नजर डाल रही है। अब मेहमानों के आने का समय हो गया है। घर में टेबल सज चुकी है और पूजा ने एक तरफ अपने पास्ता की प्लेट रख दी है, जबकि सुमन ने अपने पराठों की। परिवार के सदस्य और मेहमान धीरे धीरे बैठने लगे। पहला मेहमान रोटियों की प्लेट उठाते हुए सुमन गर्व से मुस्कुराती है और सोचती है कि उसकी जीत पक्की है। पर तभी एक और मेहमान पास्ता की प्लेट उठाता है। दूसरा मेहमान पास्ता चखते हुए चौंकते हुए, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, कौन सा नया स्वाद है, किसने बनाया? सुमन की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। पूजा अंदर से खुश होती है, लेकिन सुमन के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा और निराशा दिखता है। सास आवाज में खींच, बहू तुम्हारा ये नया खाना हमारे मेहमानों को क्या पसंद आएगा? देख लेना, अंत में सब मेरे पराठे ही खाएंगे। अगले दिन सुमन और पूजा के बीच तनाव और बढ़ने लगता है। पूजा रोज अलग अलग व्यंजन बनाना चाहती है, जबकि सुमन चाहती है कि घर में वही पुराने पारंपरिक खाने बने। सास पूजा से, तुम्हारी ये नई नई तरकीबें इस घर में नहीं चलेंगी। मैं जो कहती हूँ वही होगा। पूजा चुप रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है कि वह ऐसे ही नहीं रुकेगी। उसने अपने दोस्तों से भी सलाह ली कि कैसे वह सुमन को समझा सके कि थोड़ी बहुत बदलाव जरूरी है। पूजा ने हार मानने के बजाय एक योजना बनाई। उसने राहुल अपने पति से बात की और उससे सुझाव लिया। राहुल ने समझदारी से सोचा और एक समाधान सुझाया। राहुल पूजा और सुमन को एक साथ बैठाते हुए, देखो आप दोनों को सुलह करनी होगी, क्यों ना हम दोनों के पसंद का खाना एक साथ बनाएं? सुमन ने थोड़ी नाखुशी से राहुल की बात मानी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। सुमन, ठीक है, लेकिन अगर मेरा खाना जीत गया तो बहू को मेरी हर बात माननी होगी। पूजा भी बिना पीछे हटे अपनी शर्त रखती है। ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा खाना ज्यादा पसंद किया गया तो घर में हर हफ्ते कुछ नया बनेगा। राहुल ने दोनों को मना लिया और फिर तय हुआ कि सास बहू मिलकर एक नया व्यंजन बनाएंगी। अब एक अलग ही माहौल बन चुका था। सुमन और पूजा ने मिलकर खाना बनाना शुरू किया। सुमन ने अपने अनुभव से आटे को खास तरीके से गूंथा और पूजा ने पास्ता की नई रेसिपी में देसी मसाले मिलाए। दोनों के बीच छिपी प्रतिस्पर्धा तो थी, लेकिन साथ काम करने का अनुभव भी नया था। पूरे गांव में खबर फैल गई कि सास बहू का कुकिंग कंपटीशन होने वाला है और दोनों ने मिलकर एक नया व्यंजन बनाया, पनीर पास्ता पराठा। अब फैसला मेहमानों और परिवार के सदस्यों के हाथ में था। जब उन्होंने इस नए व्यंजन को चखा तो सब हैरान रह गए। यह नया व्यंजन पूरे गांव में मशहूर हो गया। पहला मेहमान हैरान होते हुए, यह तो कमाल का है, इसमें देसी स्वाद भी है और कुछ नया भी, किसने बनाया? पूजा और सुमन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। उन्होंने समझ लिया था कि मिलकर काम करने से ही सच्ची सफलता मिलती है। अब सुमन और पूजा के बीच
कोई कड़वाहट नहीं रही। उन्होंने मिलकर यह सीख ली कि पुराने और नए विचारों को मिलाकर कुछ अनोखा बनाया जा सकता है। सास हंसते हुए पूजा से, तुम्हारा पास्ता बुरा नहीं था, पर मेरी रोटियों का कोई जवाब नहीं। बहू मुस्कुराते हुए, और अम्मा, आपके पराठों में भी थोड़ी नयापन की जरूरत थी। अब घर में दोनों की पसंद का सम्मान होने लगा। हर हफ्ते नए और पुराने व्यंजन मिलकर बनते और परिवार में खुशहाली लौट आई। ये कहानी सास बहू के रिश्ते को दिखाती है, जिसमें संघर्ष और मतभेद तो होते हैं, लेकिन सही संवाद और समझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।